राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर अचानक कनाडा से अमेरिका लौट आए। वापसी के दौरान ही ट्रंप ने कहा था कि इस्राइल ईरान में सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम को न सिर्फ खोलने का बल्कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में पहुंचने का हुक्म दे दी। तभी से इसी सिचुएशन रूम में ईरान के इंटरनेट ठिकानों पर हमले का प्लान शुरू हो गया। 5 दिनों तक प्लानिंग और डिप्लॉयमेंट का सिलसिला चलता रहा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के आसपास बॉम्बर, फाइटर जेट, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती तेज कर दी। अमेरिका ने सबसे पहले मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने बेस की सुरक्षा बढ़ाई। मिडिल ईस्ट के बेस पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को बंकर में पहुंचाया। 5 दिनों की प्लानिंग और तैनाती के बाद 21 और 22 जून की रात अमेरिकी बॉम्बर और सबमरीन ने ईरान के 3 परमाणु सेंटर पर हमला कर दिया। इजराइल को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि अमेरिका जंग में उतरेगा या नहीं, ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करेगा या नहीं। अमेरिका ने इजराइल को इस बारे में जानकारी हमले से कुछ देर पहले ही दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ के चेयरमैन टेड केम्प, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, अमेरिकी NSA और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CDS सूसी विल्स और व्हाइट हाउस के सलाहकार डेविड बेरिंगटन, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन के दौरान ये लोग सिचुएशन रूम में ही मौजूद। कनाडा से ट्रंप की वापसी और सिचुएशन रूम को एक्टिव करने के साथ ही इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि अमेरिका युद्ध में उतरने जा रहा है, और वही हो। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. ABC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी सेंटर पर जो हमला हुआ है उसका अभ्यास अमेरिकी और इजरायली सेना ने करीब 1 साल पहले ही किया। यानी ईरान ने एटमी मिशन को खत्म करने की तैयारी बहुत पहले से ही की। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। तो लंबे समय से ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर खतरा मंडरा रहा है। इजराइल हमेशा से यही चाहता था कि ईरान के एनरिचमेंट सेंटर तबाह कर दिए जाए। अमेरिका डील की कोशिश में था, लेकिन बातचीत नतीजे पर पहुंचने से पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद शुरू हुई जंग तब तक रुकने वाली नहीं थी जब तक इजरायली ठिकानों को तबाह नहीं कर देता। इसीलिए अमेरिका ने हमले किए और इनसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया। उसके न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को चकनाचूर कर चुके हैं। 22 जून का ऑपरेशन शुरू होने से पहले इजराइल लगातार ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले कर रहा है, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले किए। इसके साथ ही फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट साइट पर हमले किए। नतांज के एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए। हरात न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलें बरसाई गई। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर टारगेट किया गया। इसके साथ ही पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर भी बम बरसाए। लेकिन इजरायली हमलों में इस्फहान और नतांज को ही नुकसान पहुंचा। फोर्डो एनरिचमेंट साइट पर ओवरग्राउंड इंफ्रा ही तबाह हुआ। इसीलिए इजराइल
बार बार अमेरिका से जंग में उतरने की अपील कर रहा है और अमेरिकी हमलों से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। वीटो बॉम्बर्स ने जो बम दागे हैं उनसे बड़ी तबाही हुई, खासकर फोर्डो जो ईरानी परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम ठिकाना है, उसको गहरी चोट पहुंची। फोर्डो ईरान ने 2006 में बनाना शुरू किया, 2012 से यहाँ ऑपरेशन शुरू किया। ये सबसे ज्यादा सुरक्षित परमाणु ठिकाना ये सॉलिड रॉक पहाड़ी के 90 मीटर नीचे इसे बंकर बस्टर बम हमले झेलने के लिए डिजाइन किया गया। इसे बनाने में 14,720 करोड़ रुपए की लागत आई। हालांकि इस वाहन में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ। न्यूक्लियर साइट के बारे में IAEA की रिपोर्ट है कि अमेरिकी हमलों से यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई। इस वाहन में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट और फ्यूल प्लेट निर्माण प्लांट को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस वाहन कॉम्प्लेक्स के बाहर रेडिएशन नहीं बढ़ा। इसराइल और अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका जरूर लगा। ईरान कुछ ही दिनों में एटमी हथियार बनाने के करीब, अब वो ऐसा नहीं कर पाए। उसका एटमी मिशन कई साल पीछे चला गया। इसराइल के ऑपरेशन में ईरान के 20 सैन्य कमांडर मारे गए। इसके साथ ही 7 परमाणु वैज्ञानिक भी इसराइली हमलों में मारे जा चुके। 3 बड़े न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुके हैं। परमाणु हथियार बनाने के काम आने वाले जरूरी संसाधन भी तबाह हुए। इसराइल का मकसद ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना था। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर उसे गंभीर चोट पहुंचाई। अरब में सीरिया और लीबिया के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका इसराइल ने ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों ने ईरान को तो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। यह असर सिर्फ युद्ध में शामिल होने या ना होने से नहीं जुड़ा, बल्कि इसका संबंध है आर्थिक संकट से। क्षेत्र भरेगा समंदर। ईरान पर अमेरिकी हमलों ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जो